बहुत दूर का सोचना। 2020 में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन फोरकास्टिंग नहीं हो, विजन हुआ ना वो, हाई थिंकिंग तो नहीं। जहाँ पे लोग अपने डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास यही लिमिटेशन है, उससे आगे बढ़ के सोच के राइट और पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो पॉजिटिव ही है, ऑप्टिमिस्टिक। थिंकिंग बियॉन्ड फैक्ट्स, थिंकिंग बियॉन्ड फैक्ट्स, सर वो चीज़ें सोचना जो आज तक हुई नहीं, पॉसिबल जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। आई थिंकिंग वो जो चीज़ हुई सर जो इम्पॉसिबल लगती है करना। Do you agree with this point? कि जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हो करना, उनके बारे में सोचना है थिंकिंग। Is that right? somehow somehow कैसे? उस वक्त वो फैक्ट्री उस वक्त वो रिसोर्सेज नहीं दिया, हाँ जो आप अचीव कर सकते। सॉरी उस वक्त वो रिसोर्सेज नहीं जो आप अचीव कर सकते थे, बाद में आपको रिसोर्सेज गेट हो सकते। क्या रिसोर्सेज बना नहीं सकते थे? क्या ऑल्टरनेटिव नहीं थे? क्या उस वक्त ऐसी चीजें? सर्टेन लिमिटेशन होती है आपके पास। जब आप अगर आप बोलें कि अगर 1956 में ट्रांजिस्टर जो बने, अब उससे पहले बोलते आप 1.2 से पहले ट्रांजिस्टर बनाए, एक चीज़ फिनोमेनन चल रहा होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है सर। आपको रिसोर्सेज नीड चाहिए होती है, तो एक चीज़ की नीड चाहिए तो आपको आप उसके अंदर आते हो, फिर आगे बढ़ते हो, आप नॉलेज बढ़ते हो तो फिर आगे जाते हो। इसी तरह लीडरशिप भी आगे जा रही है आपको। ऑलराइट, वहाँ से कोई बोल रहा था आप, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? ओके, मैं बहुत इस तरह से सेट करना कि ये नहीं सोचना कि इससे फिर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामर बनना है। आई विल लीड सम सॉफ्टवेयर हाउस एम, दिस इज रियलिटी। एंड व्हाई आई एक्सप्लेन दिस, जनरली इंजीनियर बनने के बाद I have seen lots of people ending up in PHP development. So there are many things attached to it. I don't understand. It's not only that कि high thinking नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सोचना ऐसी चीज है जिसकी कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता. So why don't we give it a thought? सोचने में क्या है? सोचने में क्या डर? मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं कभी ऐश्वर्या के साथ डिनर करूँगा, सोचने में क्या बुरा है? कीजिएगा आपको ऐसा मौका मिले मुझे कभी। अभिषेक के साथ ये करूँगा तो मैं यहाँ नहीं आ सकूँगा, वहीं रह जाऊँगा मैं, वहाँ अलाउड है, यहाँ पे सबमिशन। और मतलब सोचने में तो कोई बात नहीं ना सर, तो बजाय इसके कि हम ये सोचे कि जी उस फिल्म में जो विलन मरा था उसकी वजह ये थी, अगर कुछ और वजह होती तो क्या था, उससे अच्छा अगर ये सोचना थोड़ी देर पीएचपी के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, और क्यों करें पीएचपी और क्यों नहीं करें दूसरी चीजें। जस्ट अबाउट थिंकिंग, राइट? इसको हाई थिंकिंग को एग्जैक्टली डिटेल में जब डिस्कस करेंगे आगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने घर में भी आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको अपनी डेली लाइफ में जहां बैठे हैं उस इंस्टेंस पे अगर देयर आर मल्टीपल पीपल, दैट्स टीम वर्क। हाउ यू कैरी योर पीपल, और कंबाइनली दे कैन मेक अ गुड लीडर एंड कंबाइनली दे कैन मेक अ बैड लीडर, ओनली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग व्हिच इज टैक्स फ्री राइट नाउ। अभी तक तो आया, अभी तक है, सोचना जितना सोचना है, आगे आगे सभी टैक्स का लगेगा, राइट? टाइटैनिक कितने लोगों ने देखी है? मुझे पता है क्यों देखी है, सबको इस चक्कर में कि कभी शायद पेंटिंग पूरी बनेगी, राइट? मैं आज तक नहीं देख सका, वो हाजी साहब लेके गए होते हमेशा। मैं जब भी गया मुझे बोला जी हाजी साहब लेके गए, मैं नहीं देख सकता, मैं क्या करूँ, मैं आज तक नहीं देख सकता। आप लोगों को उसमें क्या याद है टाइटैनिक में? पेंटिंग जानवर याद है, टाइटैनिक में जानवर नहीं पता। आपने टाइटैनिक पार्ट 3 देखा होगा, जिसका डायरेक्टर भी ये नाम नहीं पता होता, राइट? जी सर, तो आप टाइटैनिक में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा याद है आपको कि इतनी बड़ी शेप, इतना बड़ा दावा कैसे एक उस पे फेल हुआ? कैन यू आइडेंटिफाई दैट? द आंसर इज देयर,
लेकिन आप एग्जैक्टली उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड lack of to that point. Miscalculation. not having a strong analysis. Not having a strong analysis. सर ओवर कॉन्फिडेंस, Overconfidence. Something else? और कोई कुछ और बताएगा? सर इसको स्लाइस और लक भी कह सकते हैं. या occasional से तो ख्याल कैप्टन के रहने वही बैटिंग की क्या मैं भी कहूँगा बैटिंग. राइट. द थिंग इज कि जिस वक्त टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई थी तो जो डायरेक्शन ले रहा था या बता रहा था कैप्टन को, वो उस आइसबर्ग को पानी के ऊपर के बारे में सोच रहा था, वो नीचे इंडेप्थ नहीं सोच रहा था. उसको ये नॉलेज नहीं थी कि ये आइसबर्ग कितना डीप है. बिलो द सरफेस है. तो क्या वहां से भी कुछ हमें प्रॉब्लम आ सकती है? इंडेप्थ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस. सर लेकिन वो जब कैप्टन बना तो उसको ये आइसबर्ग और ये सारे भी तो पहले ही इस बात को पता होना लेकिन चाहिए ना. एग्जैक्टली पता होना चाहिए था. लेकिन सिंस ही वाज द लीडर ही ओवरलुक्ड इट, और मे बी ही नेवर हैड अ चांस टू थिंक ऑफ दैट. और ये भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं है ओरिजिनल बात क्या होगी, कभी हम पता ऐसा ही नहीं. ऐसा भी होता है कि चॉइस में सवाल छोड़ दिया डॉक्टर के पास पेशेंट गया, क्या प्रॉब्लम है? किडनी का. ये तो मैंने चॉइस में छोड़ा होता सर, मुझे तो पता ही नहीं है किडनी का क्या करना है. तो हार्ट फेलियर हो रहा है, मैंने तो आर्टरी वेन के बारे में पढ़ा ही नहीं था, तो चॉइस में छोड़ के आ गया था. अब मुझे नहीं पता पेन पे क्या करना है, समझ आएगा. राइट, दिस व्हाट यू आर सेइंग ना, कि वो तो ओल्ड लोग उसको पता था या नहीं पता था, ये तो उसी के जहन से पता चलेगा ना. और ओरिजिनली क्या हुआ था वो भी हो सकता है कि हमें वो ट्रुथ नहीं पता चला कि ओरिजिनल हो सकता है उसको ये बात का आइडिया हो. अगर हम ये एक कंट्रोवर्सी है. यू आर राइट, दिस इज अ कंट्रोवर्सी. क्योंकि कैप्टन क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंटली उसने एक सजेशन एक वर्ड कह दिया था कि इवन गॉड कैन नॉट संग दैट शिप और सिंग दैट शिप. उस ओवर कॉन्फिडेंस से माइट हैव सेड कि यार लग गया, अच्छा सही है, इतनी बड़ी शिप में नहीं जाएगी, लेट प्रोसीड. रुके नहीं उस वक्त. एंड दिस इज अ कंट्रोवर्सी. अगेन द ऑर्डर वाज फाइनली फ्रॉम द कैप्टन. If we assume what the सर एक और बात भी थी कि उसको कोई और गोल अचीव करना था, क्योंकि वो कम से कम टाइम में वो पार करना चाह रहा था, तो उसके नजदीक एक दूसरा गोल जो है वो ज्यादा अहमियत रखता था. राइट. ये बात भी हो सकती लेकिन क्या उसमें उसका ये नहीं था कि सारे तो पहुंचे, मैं कश्ती लेके निकला, पहुंच रहा हूँ तैरता हुआ. सेल्फिशनेस थी उसमें. ये गौर किया क्या? यानी उसने ये भी एनालाइज नहीं किया अपने गोल कि के मैं लिए निकला और- कश्ती में, आखिर में सिर्फ पत्ते बांध के पहुंच रहा हूँ, भाई सब बर्बाद हो गया, मैं पहुंच रहा हूँ. राइट. तो इन डेप्थ थिंकिंग, हाउ मच डू यू नो इन डेप्थ अबाउट योर वर्क, अबाउट योर विजन. हम बहुत सारी चीजें बहुत जगह पे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं. वी इग्नोर देम लाइक के हाँ यार जब वक्त आएगा जब देखा जाएगा. What if we take some time out and analyze it? कि हाँ this can be a reality. अगर हम ये सोच लें कि हाँ ये सक्सेसेस है, we always think and see in terms कि what is on the greener side of the graph. हम कभी ये नहीं सोचते what if हालात सबसे वर्स्ट हो तो क्या करें. थोड़ा सा टाइम उसको देते हैं, प्लान आउट कर लें, लिख लें. प्लस उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हमारी नॉलेज. हमें कितना इन डेप्थ मालूम है. जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, बातें कर करके बस भी कर लेते हैं, अंदर का पता ही नहीं होता. और कुछ आप लोगों जैसे जेन्युइन इंजीनियर्स बनेंगे जिनको इन डेप्थ बताओ कि अगर सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन एरर दे रहा है, एग्जैक्टली किस वेरिएबल की वजह से, फर्क क्या होगा. फर्क क्या होगा कि जिस वक्त आप कंपनी में काम करोगे, हर वक्त तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे. ऑब्वियसली यू मेक अ सॉफ्टवेयर, यू सपोर्ट इट, यू मैनेज इट, यू मेक अ रोबोट, यू मेक एन इंडस्ट्री, यू लेट इट चलाओ. चलने के बाद फिर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हर चीज़ आइडिया तो नहीं चलती. जब आप एक चीज़ को ऊपरी तौर पे खूबसूरत बना दोगे लेकिन आपको अंदर उसकी डिटेल नहीं पता हो, लॉन्च हो गई, जब प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपको बुलाएंगे, जी सर इसमें क्या प्रॉब्लम.
आप क्योंकि आपको खुद इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आप लोग खुद उसके सामने बैठे कंफ्यूज होंगे, आपकी अल्फाज कुछ कह रहे होंगे, आप कुछ और बात कर रहे होंगे, आपकी बात कुछ और बता रही होगी, फैक्ट कुछ और होगा। उससे क्या होगा? यू वुड ग्रो वीक इन टर्म्स ऑफ योर मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर क्लाइंट, इन टर्म्स ऑफ ऑल योर स्टेक होल्डर्स। आप बातें सुनकर आओगे, आपके अगर जूनियर्स हो गए टीम में, वो कहेंगे यार ये कैसा बॉस है, ये डांट खा क्या जाता है। उसके बाद आपकी ऑनर नहीं क्रिएट होगी, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता साइड में जो लोग होंगे जो आपसे सीखेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, विल ग्रो, आप वहीं पे बैठे इन डेप्थ नॉलेज। और उन इस वक्त सिंस यू आर इन योर ग्रेजुएशन, यू आर ऑलमोस्ट पैम्पर्ड, यू हैव द बेस्ट टाइम टू हैव ईच एंड एवरीथिंग टू बी नोन इन डेप्थ। हर चीज को डीपली पढ़ के, भले कम बनाओ प्रोजेक्ट, भले 80% बनाओ, लेकिन वो टिप्स पे होना चाहिए बॉस। एक एक लड़के को पता होना चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। अगर यहाँ से निकल जाओगे, टीचर बहुत केयर करता है, बिलीव मी, सर सैयद के टीचर्स अगर आप दूसरे से मैच करो, स्लॉटर करते नहीं। यू आर रियली पैम्पर्ड, यू आर रियली पैम्पर्ड, दिस इज अ फैक्ट। दूसरी यूनिवर्सिटीज में 69% में फेल डी ग्रेड अगर असाइन हो जाए, you have to pay 10,000 for a paper. That's what I have faced. You know this. During Zavest, I have done the MBA final from Zavest. 69% you get a D grade, and you have to reapply in that course. और अगर देखा जाए वो कर क्यों रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी की परफेक्शन बढ़ा कि जो बच्चा यहाँ से निकलेगा वो 70% तो दे देगा। हमें एज अ ब्लेसिंग लेनी चाहिए ये चीज़। अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमें इतना दे रही है, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स पैम्परिंग अस, इट्स केयरिंग फॉर अस।